और आपको बताऊं, इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा चुका है। रूस के 7 बैंकों पर यह प्रतिबंध होगा। स्विफ्ट से बाहर होंगे रूस के बैंक। रूस की मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। और आइए आपको बताने जा रहा हूं कैसे यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए, ये टैंक आपको नजर आ रहा है। ये देखिए पूरा टैंक जलकर सुहा हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी से, मोबाइल से बनाया गया है, वीडियो है। ये देख रहा है, और बीच रास्ते में देखिए टैंक आता है और यहां आकर पूरा टैंक जलकर खाक हो जाता है। यूक्रेन का अटैक था रशिया पर। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए पूरे तरह से टैंक तबाह और बर्बाद हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रूसी टैंक है। यानी बराबर से जो बड़ा हमला झेलने को मिल रहा है रूस को ये उम्मीद नहीं थी। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए जरा रोड पर, ये तस्वीरें में देखिए जरा, रोड पर, सड़कों पर आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं, ये यूक्रेन के लोग हैं। ये सड़कों पर आकर रूस की सेना को, रूस के टैंक्स को रोक रहे हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होंगी। किस तरह से ये एरियल शॉट जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के लोग सड़क पर खड़े हैं, रूस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि न सिर्फ अकेले यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जंग में। यही पुतिन की सबसे बड़ी चिंता है। देखिए जरा कितना नुकसान अब तक हो चुका है। लगभग 6000, रूस के 5840 सैनिक मारे जा चुके। इसका मतलब समझिए लगभग 6000 परिवार खराब हो गए। सैनिक, यूक्रेन के आंकड़ा यह है कि 400 सैनिक यूक्रेन के मारे गए। जंग में नुकसान एयरक्राफ्ट देखिए, 30 एयरक्राफ्ट रूस के गिराए गए हैं और यूक्रेन के 31 एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। अब तक टैंक्स 211 रूस के तबाह हो गए हैं और यूक्रेन के 171 टैंक बर्बाद हो चुके हैं। सैन्य वाहन 862 सैन्य वाहन रूस के खराब हो गए हैं, जिसमें से हेलीकॉप्टर भी 31 शामिल है। 31 हेलीकॉप्टर रूस के अब तक गिरा दिए हैं। यूक्रेन ने बता रहा है कि रूस को कम नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, बराबर का नुकसान रूस भी उठा रहा है। और आइए मैं आपको एक और तस्वीरें दिखाता हूं, यूक्रेन ने कैसे, देखिए ये आप देख रहे हैं कैसे यूक्रेन ने जो रशिया को जाने वाली चीजें थी उसे रोक लिया है, उसे कैप्चर कर लिया। ये टैंक, ये देखिए सप्लाई देख रहे हैं आप, ये सारी सप्लाई दरअसल रूस को जा रही थी। अब सोचिए रूस के सैनिकों के सामने परेशानी क्या है, खाना नहीं है। रूस के सैनिकों के सामने खाना नहीं है, उनके पास लूटपाट कर रहे हैं, पानी नहीं है पीने को, उनके पास गोलियां और हथियार खत्म हो गए, इक्विप्ड नहीं है। यह परेशानी सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, ये उनकी जो सप्लाई थी जो रूस से आ रही थी यूक्रेन की तरफ, उसमें आग लगा दी गई है। ये सबसे ज्यादा परेशानी है। जो लाखों सैनिक घुस तो गए यूक्रेन में, लेकिन अब ये परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन इस दरमियान सवाल सबसे बड़ा ये है, सवाल यह है कि आखिर पुतिन कहां है। रूस की सेना तो यूक्रेन में लड़ रही है, लेकिन पुतिन कहां है, यह सबसे बड़ा सवाल है। पुतिन कहां है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुतिन अपने वॉर रूम में है, वॉर रूम से चारों तरफ नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्या पुतिन किसी खुफिया बंकर में छिपे? आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन का खुफिया बंकर कौन सा है। क्या पुतिन अपने बंकर में जाकर इस तरह से छुपे हैं कि उन तक कोई गोला ना आ सके? तो पुतिन क्या बंकर में छुपे हैं? यह है पुतिन का बंकर। पुतिन ने यह सीक्रेट बंकर बनाया है। पुतिन इस बंकर में है, अल्ताई की पहाड़ियों में इस बंकर को बनाया है पुतिन ने। आपको बताऊं, पुतिन ने अपने परिवार को इस बंकर में भेज दिया है। बंकर में परमाणु हमले का असर नहीं होता है जहां पुतिन छिपे हैं। पुतिन का यह बंकर आलीशान, बेहद आलीशान और हाईटेक है। पुतिन का इस बंकर में रूस के एक वैज्ञानिक, आपको बताऊं विलेरी सोलोयेव का यह दावा है कि पुतिन बंकर में छिपे हुए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन की फैमिली कहां है, क्योंकि यूक्रेन में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पुतिन की फैमिली कहां है? यह है पुतिन का परिवार, पुतिन की पत्नी, पुतिन की बेटी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुतिन ने आखिर क्या अपने परिवार को छिपा दिया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पुतिन का सिक्योरिटी सिटी में परिवार छिपा हुआ है। पर पहले आपको बताता हूं पुतिन के परिवार के बारे में। पुतिन के परिवार को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है, लोग बहुत कम जानते हैं पुतिन के परिवार के बारे में। कहा यह जाता है कि उनकी 2 बेटियां हैं पुतिन की, जिनके नाम मारिया और कैटरीना है। दोनों का जन्म पहली शादी से हुआ जो उनकी पत्नी थी। पुतिन की पत्नी का नाम ल्यूडमिला है और पुतिन ल्यूडमिला फ्लाइट, आपको बताऊं ल्यूडमिला फ्लाइट अटेंडेंट थी, यानी वो फ्लाइट पर प्लेन में काम करती थी।
संभव है एयर होस्टेस हो, शादी के 30 साल बाद पुतिन का तलाक हो गया। जी हां, पुतिन ने खुद एक टीवी चैनल पर इस बात को कबूल किया था, लेकिन पुतिन के गर्लफ्रेंड के भी चर्चे हैं। इस गर्लफ्रेंड का नाम अलीना कबेवा है। अलीना ओलंपिक जिम्नास्ट रह चुकी हैं, आपको बताऊं, और पुतिन इस पर कोई चर्चा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पुतिन ने आखिर अपने परिवार को कहां छिपा रखा है, कहां है, ये मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा फुल स्क्रीन उस मैप को दिखाइए अगर जल्दी से, पुतिन ने कहां अपने परिवार को छिपा रखा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं रूस, यूक्रेन आप देख रहे हैं, साइबेरिया, साइबेरिया में देख रहे हैं, ये जो साइबेरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन का परिवार, खबर यह है कि यहीं पर सीक्रेट गुफा है, यहीं पर पुतिन की वो सीक्रेट गुफा, सीक्रेट बंकर है जहां पुतिन ने परिवार को छिपा रखा है। देखिए जरा, आइए मैं आपको बताऊंगा कि पुतिन ने आखिर क्यों अपने परिवार को बंकर में छिपा रखा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पुतिन दरअसल परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पुतिन समझ रहे हैं कि उनका परिवार मुश्किल में हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो देखिए जरा, यह है वो खुफिया बंकर जहां पुतिन ने अपने परिवार को, अपनी गर्लफ्रेंड को छिपाया। अल्ताई की पहाड़ियों में बना है ये बंकर। साइबेरिया, जो नक्शा मैंने आपको दिखाया, साइबेरिया इलाके में है ये अल्ताई की पहाड़ियां। इस पहाड़ी को रहस्यमय माना जाता है पूरी तरह से। चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान से सटा हुआ ये जगह है जहां है। इस जगह पर कई वेंटिलेशन पॉइंट बने हुए हैं, बिजली की हाई वोल्टेज लाइनें बनाई गई हैं यहां पर, और यहां 110 किलोवाट का सब स्टेशन भी बना हुआ है बिजली के लिए, जिससे एक छोटे शहर को बिजली मिल सकती है। यानी सारे साजो सामान यहां मौजूद हैं। इस बंकर के चारों तरफ पुतिन के कमांडो 24 घंटे तैनात रहते हैं। अब एक सवाल इस बीच ये है जंग में कि आखिर दुनिया के अलग अलग मुल्क बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए यहूदी मुल्क इजराइल क्यों चुप है, नफ्ताली बेनेट आखिर क्यों खामोश है। आपको बताऊं, दोनों में, जबकि इजराइल में और जेलेस्की में क्या संबंध है, अगली तस्वीर दिखाऊं। इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इजराइल में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यूक्रेन के हक में, यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इजराइल एक यहूदी मुल्क है और जेलेस्की भी एक यहूदी है। उसके बावजूद इजराइल अब तक खुलकर यूक्रेन के समर्थन में नहीं आया है। देखिए जरा, जेलेस्की ने इजरायली पीएम से फोन पर बातचीत की है, और एक बार नहीं, आपको बताऊं, जेलेस्की और नफ्ताली की बातचीत 5 बार फोन पर हो चुकी है। दोनों 5 बार फोन पर बात कर चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की यहूदी हैं और इजराइल के पीएम भी यहूदी हैं। इजराइल में आपको बताऊं 75% से ज्यादा आबादी यहूदी है। यहूदियों की हिमायत करता है इजराइल, लेकिन उसके बावजूद, और इसी वजह से यूक्रेन का इजराइल से एक अलग लगाव है और सोशल मीडिया पर इजराइल से मदद मांगी जा रही है और इजराइल में यूक्रेन के समर्थन में बाकायदा मार्च हो रहे हैं। सैन्य ताकत और तकनीक में इजराइल कहीं आगे, लेकिन अब तक यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आया। इजराइल ने मदद का भरोसा नहीं दिया है। दुनिया भर के देश इजराइल से अब तक हैरान है कि आखिर इजराइल चुप क्यों है। नफ्ताली ने रूस पर एक शब्द तक नहीं कहा है अब तक। सवाल यही है कि इस चुप्पी के मायने क्या है, और इतना ही नहीं, जिस तरह